अगर जितनी भी बातें हो रही हैं, अगर हम बात करेंगे पूरा, अगर केस इवेंट्स की हम बात करें तो जितनी बातें हुई हैं हर कोई बात उसी बात पे आ रहा है कि हम ये चीज़ क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे, कोर्ट के अंदर हम ये चीज़ प्रेजेंट नहीं कर रहे, हम जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। तो उसके अंदर जो हमने रीज़न सारे दिए हुए हैं, जितनी हमने रिट फाइल करी है, जितनी हमारी जरा हुई है, उसके अंदर हमने दिए हैं। अब हमको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के आगे जाना है। वहां पे जब हम जाएंगे तो ये जितनी बातें हो रही हैं फैक्ट एंड फिगर्स को लेके कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, ये चीज़ें नहीं हैं, तो अब जब ये बात आएगी, जब वो पहले अपना एलिगेशन प्रूव करने के लिए वहां पे सबमिट कर रही है, अपने अपनी तरफ से जितना एजेंसी जो सबमिट करेगी उसको काउंटर करने के लिए जो चीज़ें यहाँ पे जिनको बड़ा बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को लेके इन्वेंट्री भी नहीं है ये सारी। अब ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने ये केस प्रेजेंट होगा तो अब ये वहाँ पे जाके सारे फैक्ट एंड फिगर्स सामने आएंगे। तो वहाँ पे जितनी बातें हो रही हैं वो बातें अपने आप वहाँ पे बंद हो जाएंगी जब ये सारे फैक्ट एंड फिगर्स वहाँ पे रखे जाएंगे। दूसरी बात, जितने दिनों से ये सारा सिस्टम चला हुआ है, जितने हमारे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो लीगल ओपिनियन ले रहे हैं अपने लेवल पे ऊपर, बहुत सारे लोग हैं जिनको अलग अलग जगह पे राय चाहिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जितने पेपर हैं, उनके अंदर हमने लिखा हुआ था कि 90 डेज के अंदर अगर हम रेंट देने में फेल होते हैं तो हम आपको दूसरे एफिलिएट्स मार्केट से ला के देंगे और उनसे आपको रेंट। ये बात मैंने जब लास्ट पिछली बार आप लोगों से बात करी थी तब हमने बोल दिया था कि जब हमें लगा कि हमारी लीगल लड़ाई थोड़ी लंबी होने वाली है तो हम लोगों ने अल्टरनेटिव से काम करना शुरू कर दिया था। तो हम उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेस है, ये भी एक लीगल प्रावधान है पूरा कि आपको पूरा सिस्टम बदलना है पूरा बैक एंड पे। तो उसके लिए हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर ये चीज़ें और लंबी जाती हैं तो अल्टरनेटिव वे में हमारे जो रिलेशंस हैं वो कैसे कंटिन्यू रह सकें, हम अपने ड्यूज कैसे पे कर सकें, हम इन सारी रेमेडीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के साथ बात करनी इसलिए ज़रूरी है, मुझे पता है अब मैं आपके साथ साथ कई बार बात कर चुका हूँ। अब बात से बात नहीं बनेगी। अब जब हमारे अकाउंट में वही वाला जो पहले आता था हमारे पास, जो स्वीट टेक्स्ट जिसकी हम हमेशा वेट करते थे 1 तारीख को कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, वो जब आ जाएगा उसके बाद सुखी भाई हम आपको ट्रस्ट करने वाले हैं। क्योंकि कई जो लोग बहुत लेवल तक मेरे को अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, अब उनकी भी आवाज़ के अंदर वो जो जो होती है तलखी, वो तलखी आ चुकी है कि यार कितनी बार आप ये बातें करोगे, कितनी बार इन चीज़ों को टालोगे। पैसे का काम पैसे से होना है, बात ये बताओ कि रेंट किस दिन मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। ये उतना ही सत्य है जितना सूरज और चांद। ये बात आपकी अपने अपने लेवल पे बिल्कुल सही है, लेकिन बातों को मौका, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अभी ये जो जितनी घटना चल रही है, जो हमारे साथ हुआ है, ये बाजार के लिए एक मौका बना हुआ है। तो उस मौके के अंदर अभी भी बहुत सारे लोग अपनी दुकान, ये जो मेरा अभी हम लोग बात कर रहे हैं लाइव, इसका भी किसी ने शायद अपने उसके अंदर लाइव काट लिया हो सिस्टम के अंदर, यूट्यूब के अंदर। नहीं तो थोड़ी देर बाद ये क्लिप्स आपके पास आ जाएंगे, फिर थोड़े थोड़े क्लिप काट के उसका बनाया जाएगा पार्ट के भी, ये बात ऐसे ऐसे है। तो बात ये है कि मामला कोर्ट के अंदर है और हम जो जवाबदेह हैं वो कोर्ट को हैं। कोर्ट जो हमसे सवाल करेगी, कोर्ट के सवालों के सारे जवाब दिए जाएंगे। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हमसे जो पूछेगी, वट एवर दे डिमांड फ्रॉम अस, हम वो उनको सारी की सारी चीजें फैक्ट एंड फिगर्स वहां पे सबमिट करेंगे। डे वन डे वन से हम लोग जो बात कर रहे हैं, जब ये बात कही गई बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली, हर बार मेरे को है, सर वो हमें ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं है, हमारी ये चीज़ें नहीं, हम वो बातों पे क्यों नहीं जा रहे, हम वो बातों पे क्यों नहीं, हम वहाँ पे क्यों नहीं कर रहे सबमिट। क्योंकि वहाँ पे जो केस है, अगर आप लोगों ने डे वन से देखा हो, हमने वो केस ही नहीं लड़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है। हमने वहाँ पे केस ही ये लड़ा कि तुम हमारे घर आई क्यों यार, तुमने, अब तुम्हारा प्रोसेस ही सही नहीं था, ये सारी चीज़ें हमने उसको चैलेंज किया उस कोर्ट के अंदर जाके। उन्होंने उनकी बात सुनी, हमारी बात सुनी, उनको भी लगा कि यार इतना लंबा चौड़ा पब्लिक और इन सब का इंटरेस्ट है, शायद इसमें कोई कोई हमसे इस तरह का डिसीजन ना हो जाए कि जिसके अंदर पता नहीं हम कैसे जवाब देंगे, एजेंसी को जवाब देना, पब्लिक को जवाब देना, दुनिया को जवाब देना, सरकार को जवाब देना। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के हम लोगों का ना केस डिसमिस किया और ना ही हमको उस तरीके से मैं बोलूंगा कि कोर्ट ने कोई पनिश किया हमें इस चीज के लिए। उन्होंने हमें क्या किया, हमें लिबर्टी दी। आपने अगर ऑर्डर को पढ़ा होगा लास्ट लाइन में, कि आपके पास पूरी लिबर्टी है कि आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएं, आप अपनी बातों को, अपने फैक्ट एंड फिगर्स को वहां पे रखें, फिर उनका जो जो भी डिसीजन आता है उस डिसीजन के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग आपको हियर करेंगे, आपको सुन सकते हैं अगर आपको उसके ऊपर कोई आपत्ति हो। अगर आपको वहीं पे रिलीफ मिल जाता है, आपकी वहीं पे चीजें हो जाती हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं होती हैं तो आपके पास लीगल स्टेप बाय स्टेप सारे प्रावधान हैं। अगर हम बात करें, हम लोग बहुत आसवंत थे कि इलाहाबाद में हमारे
फेवर में आएगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर एंड फिगर्स को जोड़ा जाता है, फिर यहाँ पे लेके हम आस बनते। लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि हाई कोर्ट पे ही ये डिसीजन हो जाना चाहिए था, हमारा भी दिल ये चाहता था, हम भी चाहते हैं कि सारी चीज़ें ऑपरेशन जल्दी यूम हो जाएं, लेकिन प्रोसेस है कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका कोई पर्पज़ तो होगा। और दुनिया के कोर्ट केस जो हैं हाई कोर्ट में अगर नहीं होते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ते हैं। हम सब लोगों को एज इंडियन सिटीजन हम सब लोगों के पास ये प्रावधान है कि हम न्यायालय जाके अपनी बात रख सकें और वहाँ पे जाके हैं न्याय के लिए गुहार लगा सकें। तो यहाँ पे हम वही सारे के सारे जो हमारे पास जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को वो कहते हैं रेमेडीज को हम ले रहे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट की राय ले रहे हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं बात इसलिए यहाँ पे करने आया हूँ कि ये जो समय है, इस जैसे वही वाली बात, वो बार बार बात बोलने वाली है मैं, क्योंकि आपको 3 बार बोल चुका हूँ, इसलिए मैंने इस बार उस बात से शुरू नहीं किया कि आप लोगों ने जो साथ दिया है वो कमाल है। वो जो पिछली बार मैंने बात करी थी जहाँ चमत्कार की हम बात करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं। लेकिन अब ये बात बात चमत्कार ये सारी चीज़ें गले से पार हो गई हैं, क्योंकि वो कहते हैं परम सत्य यही है कि पेट की आग सबसे बड़ी है, उसके बाद बाकी सारी बातें होती हैं। तो आज मेरा सिविल भी खराब हो गया है, मेरी फाइनेंशियल चीज़ें भी खराब हो गई हैं, और बहुत सारे लोग मेरे को जो ईमेल्स लिखते हैं कि सर मरने के अलावा मेरे पास बचा क्या है। तो सर ऐसा नहीं है कि मैं आपकी किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं सारी बातों को समझ पा रहा हूँ, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे स्टक हूँ, मैं किस चीज़ों के बीच में हूँ। लेकिन आप लोगों ने जो साथ दिया है आज तक, जो अभी तक भी साथ दे पा रहा है वो साथी मेरा साथ दे, जो नहीं दे पा रहा है उनके पास उनके लीगल प्रावधान बिल्कुल खुले हैं। उन्होंने आपके और हमारे बीच में बहुत क्लियर एग्रीमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर से आपको ये बात बोलूँगा कि हमने आपको जो 90 डेज़ का समय दिया था, उसके बाद आपको अल्टरनेटिव जो एफिलिएट्स लाने की हमने बात करी थी, हम उसके ऊपर पिछले 1 डेढ़ महीने से काम कर रहे हैं, चीज़ों को शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं बहुत ही आसमंद हूँ कि बहुत जल्द हम लोग अपने ड्यूज क्लियर कर पाएंगे। ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इसके अंदर रिलीफ कैसे मिलता है, क्या चीज़ें होती हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी हमसे जो चीज़ मांगेगी, जो हमसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट पेपर मांगा जाएगा, वो सारे डॉक्यूमेंट पेपर, जो बात यहाँ पे रेवेन्यू को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, इन्वेंट्री को लेके है, वो सारा उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने वहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। आप लोगों से यही मेरी विनती है कि इन चीज़ों को समझें, क्योंकि कुछ लोग इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए बैठे हुए हैं कि इसके अंदर वो करने के लिए तो सोच तो यही रहे हैं कि हम किसी का भला कर रहे हैं, समाज का भला कर रहे हैं, इन चीज़ों का भला कर रहे हैं, लेकिन वो भला करने के बीच में ही कहीं इस सारे सिस्टम का ही नुकसान करने का तरफ बढ़ जाते हैं। तो मैं यही कोशिश आप लोगों से करूँगा कि आप लोग एक अच्छे एडवाइज़र से बात करें। अगर कोई भी बंदा किसी भी लेवल पे बात कर रहा है, किसी को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने आप लोगों को बताया मेरा ईमेल आईडी भी आपके पास है, मेरे मोबाइल नंबर आप अपने सीनियर से इनसे ले सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी लेवल पे, कभी भी, किसी भी टाइम पे। तो यहाँ पे जो बातें हो रही हैं आपस में अभी, उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं मित्रों के साथ मिलके हमने ये कंपनी को इतना बड़ा किया है। उन्हीं बंदों के साथ जो जो लोग हैं, जो हमारे नेटवर्क चैनल पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलके ही हमने ये अच्छे सपने देखे हैं, उनके साथ मिलके ही हमने पार्टिकल खरीदे थे, उनके साथ मिलके ही हम लोग पिछले 7 साल से रेंटल और ये सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे थे। अब ये एक प्रॉब्लम आई है जिसके अंदर ना वो चैनल पार्टनर जिम्मेवार है, ना ये कंपनी, ना चीज़। एक अचानक से एक अजीब तरह की घटना हुई है हमारे साथ। जब ये पूरा इसका रिजल्ट आ जाएगा, उसकी डिटेल आपको बिल्कुल दी जाएगी, चाहे इधर वे हो चाहे उस वे हो, आपको प्रॉपर डिटेल दी जाएगी कि घटना हुई क्या है और इसके पीछे का किसी का मंतव्य और मकसद क्या रहा, ये सारी चीज़ों को स्टक करने के पीछे। तो मैं ये बात कहूँगा कि जिनके साथ हमने बड़े प्यार से विश्वास करके हमने पार्टिकल खरीदे थे, तो आओ अपने रिलेशंस को, उन चीज़ों को ख़राब ना करें। अभी आज का एक एक ये बुरा वक्त है, इसके अंदर एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। एक हमारे पास एक 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 सिचुएशन आ गई है, इसके अंदर आपस में लड़ने की बजाय, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे को धमकियाँ देने की बजाय, हम लोग अगर प्यार से बात करें, प्यार से काम करें। और ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कैसे भी करके, मैंने आपको हमेशा से बोला है कि हम लोगों को आपका जो भी हमारी लाइबिलिटी बनती है वो हम लाइबिलिटी पूरी करेंगे, वो किसी भी तरीके से करेंगे। वो हमारे पास अल्टरनेटिव वेज हैं फंड्स के, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। वो सारे के सारे चीज़ें जो हैं, आप लोगों को वही बात फिर मेरे को आ जाती है कि बार बार, यार क्या बात बोल रहे हो तुम, तो 10 दिन बाद भी आए थे, फिर तुमने महीने बाद भी बात करी थी, तुम आज भी। तो लेकिन मेरे को बात तो करनी पड़ेगी, बात मेरे को इसलिए करनी पड़ेगी, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरी नीयत में और मेरे कर्म में कोई फर्क नहीं है। तो अगर मेरी नीयत में फ़र्क नहीं है,
तो मुझे हारने नहीं देगा भगवान, मुझे हारने नहीं देगा यूनिवर्स। आप लोगों ने अब तक मेरा जो साथ दिया है, आज तक ये बात हुई है कि अभी तक इस कंपनी के साथ हर कोई खड़ा हुआ है। आज तक पूरी दुनिया की चीजें खंगाल के देख लो, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर लोगों ने एफआईआर और ये सब करके ढेरों को काम कर दिए। लेकिन आज अब अगर हम 90 दिन के बाद, एक क्वार्टर निकल जाने के बाद पूरे, उसके बाद भी जब हम आज बात कर रहे हैं, अभी भी आप मेरे को सुनने के लिए तैयार हो, मेरी बात सुन रहे हो, तो ये जो जब मैं बात करता हूँ कि ये रिस्पेक्ट इस हार्ड मास के पुतले की नहीं है। ये किसी विश्वास का नाम है, ये किसी किसी चमत्कार का ही नाम है कि हम आज की डेट में भी ऐसे बात करके अभी भी हम लीगल फाइट के अंदर इन हैं पूरे के पूरे, और वो हमको सुना जा रहा है, और फिर हम एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने जा रहे हैं अपनी बात को रखने। अदरवाइज ये जैसे केस नॉर्मली होते हैं, रिट टेकअप ही नहीं होती, रिट ही नहीं ली जाती। आपकी हर एक रिट सुनी गई है, सुनने के बाद उसके ऊपर डिसीजन आया है। आज यहाँ पे ये केस भी जीरो और डिसमिस करके ईडी को कहा जा सकता था कि आप प्रोसीड करिए और इनको इन्वेस्टिगेट करिए, इन्वेस्टिगेट करके पनिश करिए। लेकिन उनको उसके अंदर वैल्यू लगी, उनको हमारी बात में दम लगा, तो उन्होंने क्लियर कहा कि एजम्पशंस के ऊपर केस नहीं बनते हैं, आप अपने प्रूफ दीजिए, कंपनी अपने प्रूफ दे, और एजुकेटिंग अथॉरिटी के सामने जाएं, वहां पे जो डिसीजन आएगा उसके बाद पता चलेगा हु इज गिल्टी। सिंपल सी बात यहाँ पे यही है। आप लोगों के साथ ये बात करने के लिए आया था कि जो लोग भड़काने वाले हैं, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक आदमी आपके घर आया था उम्मीद लेके आपको एक पार्टिकल देने के लिए और सब करने के लिए, तो इतने दिन अगर हमने निकाल लिए हैं, तो कुछ दिनों की बात और है, कुछ दिन, ये बात मैंने पहले ही बोली है, तो आप ये बोलेंगे यार नई बात क्या कर रहे हो तुम। तो बात आपको भी समझना पड़ेगा कि शब्द लिमिटेड है, मैंने आपको हमेशा बोला है। संत और चोर और जो ठग हैं, या उनके उनकी अगर हम बात करें, तो हमेशा से हम लोगों ने लोगों के सामने ये बात रखी है कि भेष और शब्दों का जो खेल है, उसी के बीच में सारी बात दबके रह जाती है। तो इसीलिए आप लोगों को भी याद है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस तरह की मीटिंगों से बात नहीं बनती है। हम हमेशा फिजिकली मिलते हैं ताकि हमको ये पता चल सके कि ये आदमी जो बोल रहा है, इसकी बात में वो बात है भी है कि नहीं है, सिर्फ ऑडियो वीडियो चल रहा है इसके अंदर। तो यहाँ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से हम लोगों ने ये आपस में एकता बना के रखी हुई है, कुछ दिनों के लिए ये एकता और हम बना के रखते हैं, और जो एजुकेटिंग अथॉरिटी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हम अपने फैक्ट एंड फिगर्स जो जहाँ पे बातें करी जा रही हैं वो सारी वहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगी, तो अपने आप लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, और आप लोगों को अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, आप किसी गलत कंपनी के साथ नहीं हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मेरा विश्वास है भगवान के ऊपर, और वो हम लोगों को हारने नहीं देंगे। ठीक है, हमारा टेस्ट ले रहे हैं, हमसे कहीं गलतियां हुई होंगी, हमसे कोई कमियां रह गई होंगी ज़िंदगी जीने और इन सब चीज़ों के बीच में। तो इन्हीं सब